यहाँ पर? यहाँ पर। चलो जल्दी से, इसके माँ बाप परेशान होंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती, आप छोड़ाएं। मैं उन्हें नहीं जानती हूँ तो मैं इसके अम्मी अब्बू को क्या कहूँगी? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ गई? पता नहीं कहाँ होगी। हमने ऐसा क्या किया जो वो घर छोड़ के भाग गई है? छोटी सी बच्ची है वो, उसे भागने का क्या पता होगा। कहीं पर वो खेलने चली गई होगी। हाय अम्मी, जरूर ये करीम होगा। आप दरवाजा खोले, वो मुझे मार डालेगा। हाय मेरे अल्लाह, अच्छा मैं खोलती हूँ। हेलो, शायद ये बच्ची आपकी है, गुम हो गई थी। सईदा, सईदा आओ ना, आंसू को लेकर आई हैं। मेरी बच्ची, तुमने तो हमें पागल ही कर दिया था। तुम हमें छोड़ के कहाँ चली गई थी? मेरी प्यारी बेटी। हमें रास्ते में मिली थी, बहुत रो रही थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग अंदर आ जाएं, कुछ चाय पानी पी लें। नहीं, हम चलते हैं। आप ठीक हैं? ऐसा क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, माफी चाहती हूँ। तुम पागल हो? क्या कर रही हो यहाँ? कितनी अच्छी सुबह है ना। तुम अच्छी तरह सोई हो ना? बेटा आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने ये रात अपने आशिक के साथ गुजारी और इसके बाद अभी उठी हूँ। इसमें क्या है? पागल मत बनो। कौन सा आशिक, कौन सी रात? मेरे ख्याल में मेरी बाजी बहुत खुश होंगी इस बात से। तुम्हारी करीबी दोस्त हैं, तुमसे प्यार करती होंगी और मैं उनकी बहन हूँ। और अब तो वैसे भी तुम मेरे आशिक बन गए हो। मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, बकवास बंद करो। लेकिन यहाँ की ये तस्वीरें तो ये नहीं कह रही। मुझे दो ये फोन। खबरदार, जो दोबारा की कोशिश की, मेरा एक बटन दबाते ही ये सारी पिक्चर जल्द ही मेरी बाजी के पास सेंड हो जाएंगी, जो कि तुम हरगिज नहीं चाहोगे। तुम पागल हो। हाँ, क्या चाहती हो मुझसे? बताया तो है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आशिक बन जाओ, मेरे डॉक्टर। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। जब जैनब घर आती थी, बच्चियों को बताती थी, बहुत प्यारी बच्ची हैं, बहुत ही प्यारी हैं वो। अम्मी प्लीज, मैंने झूठ तो नहीं कहा मेरी जान। मुझे बहुत प्यारी लगी है फिरोजा साहिबा। इनके चेहरे से ही लगता है बहुत अच्छी इंसान है ये। बहुत शुक्रिया। बच्चियां भी जैनब से बहुत प्यार करती हैं। सारा दिन घर में जैनब जैनब करती रहती हैं। अम्मी आप बस कर दें, फिरोजा साहिबा बोर हो जाएंगी। नहीं, आपकी अम्मी बहुत अच्छी हैं और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। अच्छा घर है, फूल और फल वाले दरख्त। इसके बाबा की वजह से है। सारा सारा दिन फूलों और दरख्तों से खेलते रहते हैं वो। कितनी अच्छी बात है। बस थोड़ी देर में बाबा आते ही होंगे। जैनब, क्या हुआ है तुम्हें? जब से आई हो मुस्कुराई तक नहीं हो तुम। मैं करीम के घर गई थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? आप गलत सोच रही हैं। और अगर मैं ये सब फिरोजा साहिबा को भी बता दूं तो अच्छा होगा। तुम पागलपन कर रही हो। तुम ऐसा कह रहे हो?
तो फिर तुम क्या कहते हो? ये पिक्चर सेंड कर दूं बाजी को? मुझे लगता है वो देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ, भेज दो। ठीक है, क्या? भेज दो तस्वीर अपनी बहन को। ठीक है, फिर मैं सेंड कर देती हूँ। वो कभी यकीन नहीं करेगी कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। शायद वो यकीन ना करें, लेकिन हम दोनों को एक ही बेड पर देखकर वो हैरान जरूर होंगी। इधर लाओ, ये टेलीफोन मुझे दो। दो मुझे। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ क्या छोड़ो, कर मुझे दो। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ कि छोड़ो दो मुझे। बस करो। छोड़ो। नहीं दूंगी। दोगी तुम। दो। मेरा मोबाइल मुझे दे दो। पीछे हटो। चलो उठो। दोबारा कदम नहीं रखना यहाँ। अपनी बहन के घर जाओ और अच्छी बच्ची बनकर रहो। अब तुम्हारे पास उस घर के अलावा रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें पता चलेगा, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। तुम्हें गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मेरी सारी बातें मानना पड़ेंगी। चलो निकलो। बस यही कहानी है। मैं और करीम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर फिर वो मुझे छोड़ के चला गया, किसी और के साथ शादी कर ली। आपको वहां ऐसे मुश्किल में डालने के लिए माफी चाहती हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं आंसू को घर छोड़ने के लिए कभी नहीं कहती। आपको भला कैसे पता होता? अगर हमें पता होता तो हम इस हालत में ना होते। चलो मैं चाय डाल के लाती हूँ, अभी आई। हमने आपकी अम्मी को भी उदास कर दिया। इतनी अच्छी इंसान है, उनके चेहरे को देखते ही पता चल जाता है। अब मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। जी, अम्मी और बाबा बहुत अच्छे हैं, मगर इंसान की किस्मत उसके हाथ में नहीं होती। आपने अच्छी तालीम हासिल की है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? मुझे सब सच बताइए। क्योंकि बचपन में होने वाली एक बीमारी की वजह से मैं मां नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। मगर उसे एक बच्चा चाहिए था। मुझे शादी से कुछ अरसे पहले ही पता चला, और मैं उससे इतना प्यार करती थी कि मैं उसे ये बता नहीं पाई। और फिर जब मैंने उसे ये सब कुछ बताया तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। अगर वो बुरी बीमारी ना होती तो हम शादीशुदा होते। आप जैसी हमारी भी अच्छी सी फैमिली होती और प्यारे से बच्चे होते। मैं भी आप जैसी प्यारी सी फैमिली बनाना चाहती थी। शायद ये ख्याल नहीं, शायद आप ऐसी फैमिली की हकदार बन सकती हैं। मैं भी आपसे यही बात करना चाहती थी। कौन सी बात? ईगे और मेरा रिश्ता कुछ ठीक नहीं। मैं उससे अलग होने का सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चियों की देखभाल आप करें। अदीला मैडम,
ये तो आप बहुत अजीब सी बात कर रही हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप गलत मत समझना कि उसकी जो भी कीमत है आपको मिलेगी। आप इसे एक नौकरी ही समझ लें। मैं अपनी बच्चियों की खुशी के लिए जितनी भी कीमत आप कहेंगी अदा कर सकती हूँ। क्या ईगे साहब को इस बारे में पता है? पहले मैं आपसे बात करना चाहती थी। अदीला साहिबा के शौहर बीमार होने की वजह से वो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती। मैं अपनी फैमिली छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक मजबूरी है जिसकी वजह से ये करना पड़ेगा। अगर आप लाल की बात करें तो वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। फिरोजा साहिबा, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। मतलब अजीब सी कैफियत है। अगर मैं ये ऑफर कबूल कर लूं तो आप अपने शौहर को अलग होने के लिए कह देंगी, यानी एक तरह से इस मसले की जिम्मेदार मैं बन जाऊंगी। नहीं, मैं वैसे भी ईगल से अलग हो जाऊंगी, लेकिन अगर ये ऑफर आप कबूल कर लेती हैं तो मुझे सुकून मिलेगा कि कोई तो है जो मेरी बच्चियों को मेरे जितना प्यार कर सकता है। अगर आप चाहें तो फौरन फैसला मत करें। जैसा कि मैंने कहा कि ये नौकरी है, आप अपना फैसला मुझे बाद में बता दीजिएगा। हेलो, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? पापा को इतना परेशान कर दिया। कैसी हो? हाँ, दोबारा ऐसा मत करना। मैं बहुत डर गया था। तुम एक छोटी सी बच्ची को नहीं समझा सकती? वो घर से आखिर कैसे चली गई? अम्मी, अब मैं 24 घंटे इसके सर पे तो खड़ी होने से रही। बेहतर यह होगा कि इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए और वादा लिया जाए कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वादा? ठीक है, अब नहीं करोगी ना? वादा? शाबाश मेरी बच्ची। वादा कर रही है। तुम उन दोनों औरतों को दुआ दो। अगर वो बच्ची को ढूंढ कर ना लाती, मैं तुम दोनों को देख लेती। किसने ढूंढा ऐसे? 2 औरतें थी। एक तो बहुत ही अजीब थी, ऐसे भाग रही थी जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। अल्लाह, भला कौन थी वो? तस्वीर वाली औरत। कौन सी तस्वीर वाली बेटा? वो जो हमने अंदर देखी थी। वो कौन सी तस्वीर है? शायद कहानी वाली तस्वीरों की किसी तस्वीर से कह रही है। खाना क्या पका है? मैं खिला दूंगी तुम्हें खाना। चलो आओ बेटी, दिखाओ मुझे कौन सी तस्वीर है। चलो बताओ बेटा, तुमने वो तस्वीर कौन सी किताब में देखी थी? अपने अब्बू को मत देखो, जल्दी से बताओ वो कौन सी किताब में थी। सईदा, बच्ची कहाँ से ढूंढेगी? हाँ, क्या हो गया ये? तुम आओगे, तुम लोग मुझे वो तस्वीर दिखाओगे। मैंने कहा जरूर दिखाओगे। भूल गई। डरो मत मेरी बच्ची, डरो मत। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम डरो मत। अपने बाप को कैसे बचा रही है? सईदा, सईदा तुम मेरी बात सुनो। तुम खामखाई में बात को बढ़ा रही हो, मेरी बात सुनो।
तो तुम नहीं दिखाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो तस्वीर नहीं ढूंढ सकती ना? रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस चलो चलो, तुम भाग जाओगे। चलो शाबाश। सईदा, सईदा, तुम बात को खामखाई में आगे बढ़ा रही हो। हाँ, उसका चेहरा तो जाना पहचाना था। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। खूब है तुम पे, बहुत अफसोस हो रहा है तुम पे। ये लो। देखो कितनी अच्छी लग रही है। बस यही है ना वो तुम्हारी तस्वीर। मैं उसे भी फाड़ दूंगी अगर अब वो यहाँ आई। तुम बर्बाद हो जाओ बेशरम। कासिम जी, उसे बच्ची मिल गई होगी। शायद मिल गई है। इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि जो ना मिल सके। यार उसका पानी बंद करके हमने कुछ सही नहीं किया। गुड मॉर्निंग संदीप सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका खत आया है। अल्लाह अल्लाह, लाओ दो। यहाँ पर दस्तखत कर दें। यहाँ। चलें, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ से आया है ये? पता नहीं। क्या लिखा है? मुझे समझ नहीं आया। अदालत की बात लिखी हुई है। मेरा अदालत और पुलिस से क्या वास्ता? अल्लाह अल्लाह, हमारे मुस्तफा का बेटा वकील है ना। अगर चाहो तो ये खत उसको दिखा दो। सही कहा तुमने, उसका नाम चंगेज था। मेरे ख्याल में यही नाम है। मैं मुस्तफा से मिलाता हूँ। कल फिर मुझे बताना। ये लो, चाय पीते हैं। बहुत शुक्रिया अम्मी। फिरोजा साहिबा मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी औरत है वो। मैंने आपसे कहा था ना, आपने ही इतने दिनों से मेरा सर खाया हुआ था। बगैर मिले बगैर जाने इंसान को फिक्र तो रहती है ना। आसान थोड़ी है। मैं एक लड़की की माँ हूँ। अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ। मेरे लिए तो तुम बच्ची ही हो ना अब तक। जैनब, जाने से पहले वो तुमसे क्या बात कर रही थी? मैंने खुद देखा था। मुझे बताओगी नहीं तुम? अगर आप ना भी पूछती तो भी मैं आपको बता देती। वो चाहती है मैं बच्चियों की देखभाल करूं। दोबारा फिर से कॉन्फ्रेंस में जा रही है क्या वो? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो चाहती है कि मैं हर वक्त बच्चियों के पास रहूं और उनकी देखभाल करूं। क्यों? ऐसा क्यों चाहती है वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चियाँ कहाँ हैं? अपने कमरे में। उन्होंने तंग तो नहीं किया? मुझे नहीं, अदीला को ज्यादा थकाया है। अभी तो गई है वो। आज तो उनकी छुट्टी थी। मुझसे बच्चियां नहीं संभल रही थी, इसलिए बुलाया। चलो खैर। अदीला सब काम कर गई। मुझे तो लगा मेरे लिए फिर कोई काम निकल आया है। चलो मैं बच्चियों को देख कर आती हूँ। फिरोजा, ये कैसे कैसा है? तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें पता हो। मुझे नहीं पता। तुमने उस जार के अंदर छुपाया था। मैंने चलाया पर खराब है। हेलो पे आके रुक गया। वैसे ही बस रिकॉर्ड की थी। सब मुझसे झूठ बोलो। तुम कॉन्फ्रेंस का कहकर कहां जाती हो? सारा दिन तुम्हारा मोबाइल बंद रहता है। घर के जार में तुम कैसेट छुपाती हो। वो सब करती हो जो पहले कभी ना किया। अजीब बर्ताव कर रही हो। अब बस भी करो और बताओ क्या मसला है। क्या? इस कैसेट में क्या था?
तुम वाकई जानना चाहते हो? बिल्कुल। अगर मैं एक दिन बच्चियों के पास ना रहूं तो उनके लिए किस्सा छोड़ना चाहती थी कि वो मुझे याद रख सकें। वो अपनी 18वीं सालगिरह पर ये किस्सा मैं चाहूंगी कि वो मुझे अच्छी लफ्जों में याद रखें। अब तुम समझ गए? समझ से बाहर हो। पता नहीं अम्मी, उसने बस इतना ही बताया था। मुझे लगता है तुम सब कुछ जानती हो मगर मुझसे छुपा रही हो। अम्मी मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? ताकि मुझे गुस्सा ना आए इस वजह से। मैंने बताया ना अम्मी, उन्हें किसी काम से कहीं दूर जाना था और उनके बच्चे मुझे जानते हैं तो मुझे कहा कि मैं देखभाल कर लूं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है अम्मी, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैंने उन्हें हाँ थोड़ी की है। तो क्या कहा तुमने? सोच के बताऊंगी। हाँ ठीक है, सोच लो मगर हाँ नहीं करनी। अम्मी मुझे घर बैठना अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं आप पे बोझ बनती हूँ। अगर मैं थोड़ा काम करने चली जाऊँ तो क्या हो गया? सुनने वाला कहेगा गरीब हो गए हम। लेकिन हमारे हालात तो जानते हैं। अगर मैं थोड़ा कमा लूँ तो क्या हर्ज है? लोगों का काम तो बातें बनाना है। अब हम सबकी बातें सुनेंगे क्या? अब आप मुझसे नाराज हो गई क्या? बिल्कुल। अम्मी आप भी हर बात पे नाराज हो जाती हैं। अच्छा मैं उन्हें हाँ नहीं करूंगी। बिल्कुल अपने अब्बू जैसी हो, हमेशा अपनी मर्जी करती हो और किसी की भी नहीं सुनती हो तुम। मेरी अम्मी, मैं ऐसा भला कर सकती हूँ आपके साथ? हाय सारे फ्रूट्स घर में खत्म हो गए हैं, कल जाके फ्रूट्स भी लेकर आने हैं। हाँ। हाय अम्मी। अम्मी मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। आपने देखा वो मेरे साथ क्या कर रहा है? देखा मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है? सुकून करो, ये सब ऐसे ही है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। सईदा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ रहते हैं। और अब क्या होगा भला? हाँ। हमारे बीच में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। हाँ, अगर होता तो तुम क्या कर लेते? वो तस्वीर वहाँ क्या कर रही थी? क्यों थी वो तस्वीर वहाँ? जवाब दो करीम। वो तस्वीर मैं किताब में भूल गया था। कह रहा है कि क्या है इसमें? क्या हो जाएगा? अम्मी ये मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगा। इसे तो लगता है कि शायद मैं पागल हूँ। तुम क्या समझते हो? बैठो बेटा। मैं बैठी रहूंगी? ए अल्लाह इसको सब्र अता कर। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, फौरन दूर हो जाओ। हाय हाय। हाँ आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है अम्मी जो अभी तक इसने उस तस्वीर को किताब में रखा हुआ था? उसकी ज्यादा किताबें पढ़ने से जाहिर था कि वो कोई गलत हरकत कर रहा है। मुझसे बढ़कर तो यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। मेरी बच्ची सुकून करो, हौसला रखो। मैं तुम्हारे साथ मिलकर पता लगाऊंगी, हर चीज का फिक्र ना करो। मुझे जो पता लगाना था लगा लिया। मुझे पता नहीं है कि वो मेरे हाथों से निकल चुका है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाय अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा हो सकता है भला? ऐसे तुम पीछे नहीं हट सकती। ऐसे दौर में शौहर ढूंढना आसान है क्या? तुम्हारा गुस्सा अलग है और तुम्हें जो काम करना है वो अलग है। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तो फिक्र मत करो। बच्ची, हमें एक दफा इन दोनों को जरूर सबक सिखाना है।
बेगम मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मुस्तफा का बेटा चंगेज है ना, जो वकील बन गया है? हाँ याद आया। मैंने ये खत उसे दे दिया है। कल वो अदालत से पता करेगा ये खत किस लिए है। बाबा आपने किसी के लिए गवाही तो नहीं दी? नहीं बेटा, कैसी गवाही? हमारी सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में गुजरी है। उफ, मुझे घबराहट शुरू हो गई है। उफ, शैतान को गोली लगे, दूर हो जाए हमसे, दफा हो जाए। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ मुझे बचपन से ये आदत है भाई। खैरियत है यार, शाम के वक्त तो तुम बाहर नहीं निकलते। मैंने सोचा आज कुछ मुख्तलिफ करूं। तुम्हारा फोन आया तो मैं हैरान हो गया। अगर तुम मुझे ना बुलाते तो मैं बाहर निकलता नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। शुक्रिया शुक्रिया। चलो भाई, थोड़ी हमें भी दो, फिर गपशप लगाते हैं। पीके खाना खाए बगैर ही सो गई? खिला दिया। तुम बाथरूम में थी, मैं खिलाकर सुला चुका। तुमने इतनी जल्दी क्यों की? हुलिया ठीक करो, फिर बात करते हैं। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। तुम काफी देर से नहीं आई? मुझे कुछ काम थे। कोई जानने वालों में से भी है अंदर? अभी तक तो कोई नहीं आया, थोड़ी देर में सब आते ही होंगे। बाबा आपके लिए कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया बेटी, ये रख दो। ये ले लें, आपको सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया बेटा। आप यहाँ बैठकर क्यों पढ़ रहे हैं? अंदर रोशनी में बैठ जाते। नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। आज फिर तुम्हारी मेहमान आई थी? जी आई थी। फिर क्या किया तुम लोगों ने? दरअसल मैं भी अम्मी के आने से पहले आपसे बात करना चाह रही थी। खैरियत है? मुझे ऐसे लगता है कि जब से मैंने स्कूल छोड़ा है, मैं आपके लिए बोझ बन रही हूँ। ऐसा भला हो सकता है बच्ची? ये भला क्या बात हुई? असल में फिरोजा साहिबा चाहती हैं कि मैं उनकी बच्चियों की मुस्तकिल तौर पर देखभाल करूं। तुम क्या रातों को भी वहीं रुकोगी? शायद कुछ रातों के लिए, ज्यादा तफसील से बात नहीं हुई। मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया है और तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन ये ऑफर तुमने ये सोचकर कबूल करनी है कि तुमसे जब स्कूल छुड़वाया है और तुम अपने आप को हम पर बोझ समझती है तो वो नौकरी मत करना। बेटा, इंसान को भला उसकी औलाद कभी बोझ लगती है? दरअसल बाबा, बात ये नहीं है। मैंने ये बात अम्मी से भी की है। फिरोजा साहिबा अपने शौहर से अलग होना चाहती हैं, इसीलिए ये काम मुझे सौंप रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने ऑफर कबूल कर ली तो कहीं ऐसा ना हो बाबा कि मैं ही उन दोनों के अलग होने की वजह बन जाऊं। बेटा, मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से किसी रिश्ते में दरार आ जाए। ये क्या है? माफी चाहता था, यानी तुम्हें मनाने के लिए। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें इतनी जहमत करने की जरूरत नहीं थी। बैठो। मैं भी कुछ ढंग के कपड़े पहन के तैयार हो जाती। तुम हर हाल में बहुत प्यारी लगती हो। खाना भी फौरन पसंद करोगी? जरूर।
चीज टोस्ट बाहर से मंगवाए? सोचा तो बाहर से मंगवाने का था, मगर वक्त ना था। अच्छा किया बाहर से नहीं मंगवाया, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। हम्म, बहुत मजे के हैं। चीज और ड्रिंक साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सरप्राइज था, लेकिन ये बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं हमारे पुराने खुशहाल दिनों को याद कर रहा हूं। मुझे एहसास है कि हमारे दरमियान दूरी सी है। तुम और ये फैमिली मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। जो भी हो, मुझसे हमारे दरमियान की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं आज भी चाहता हूं कि हम एक दूसरे के करीब आएं। तुम ही तो मेरा सरमाया हो। मैं चाहता हूं हम दोनों फिर से करीब आएं। इसीलिए आज मैंने ये कोशिश की कि हम जरा साथ बैठ जाएं। तुम्हें याद होगा, हमने इससे कहीं ज्यादा मुश्किल वक्त साथ गुजारे। तुमने हमेशा साथ दिया। मुश्किलें खत्म हो गई। साथ बैठ के एक दूसरे से बात कर सके। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कुछ कहोगी नहीं? मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे इजाजत दोगे जरा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। क्या मेरे साथ डांस करोगी? तंग मत करो, नहीं है। देखो तो कौन आया है। कहीं नहीं कहोगे? सुना नहीं, तंग ना करो मुझे। ठीक है, ये मेरे मुतालिक नहीं। तुम दोबारा यहाँ आने लगी हो, जरूर कोई मसला है। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, हम सारे दोस्त वहां बैठे हुए हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। तुम्हें क्या ये तुम्हारे मुतालिक नहीं है? तुम अकेली हो इसलिए कह रहा हूँ। क्या है ये, सुना की ऑफर? बच्ची लड़कों की फितरत ही ऐसी होती है। इन्हें जरा सी ढील दो, फौरन इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देते हैं। बेहतर है कि इन्हें पकड़ के रखो। अब इसका क्या मतलब है? हाँ,
मुझे तुम्हारे अब्बू से पता है। 2 दिन मेरा नॉर्मल चेहरा देख लेते तो फौरी खबर आ जाती थी। हमसाई के साथ किसी रेस्टोरेंट में चला गया, पता नहीं किसकी खिड़की के आगे खड़ा होगा। मैंने तुम्हारे बाप के साथ बहुत सरखपाई की है। ओ अम्मी प्लीज। देखो बेटा, हमें सबसे पहले जो काम करना है, हमें लड़की के घर का पता लगाना है। आप पागलपन कर रही हैं। हम उसके घर का पता लगाकर क्या करेंगे? हमें नजर रखनी होगी जासूस की तरह। क्या करती है, कैसे बातें करती है, ऐसा क्या किया है जो तुम्हारा शौहर उसके पीछे पागल है? अब और क्या होना है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मुझे तंग मत करें, मेरी प्रॉब्लम्स तो और भी बढ़ गई हैं। हाई माइंड नहीं चलेगा। अगर हमें पता चल जाए वो लड़की क्या कुछ करती है तो तुम अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर सकती हो। बेटा मेरे पास एक हल है जो आखिर में इस्तेमाल करेंगे। बेटी, लड़के हर नजर आने वाली लड़की के पीछे ऐसे ही नहीं चले जाते। ये जरूर कोई 2 नंबरी कर रही है। 2 नंबरी। ये कोई नई कहानी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये लड़की पहले भी करीम के साथ करीम मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझे कभी जाहिर नहीं किया। जरा देखे तो उसकी तस्वीर अभी तक छुपा के रखी है। ये तो बहुत बुरा है। अब ये काम और भी मुश्किल है। सबसे बुरा ये पुराना इश्क है। सईदा, तुम्हें इस लड़की की कहानी पता है? मुझे क्या पता वो ज़ैनब है, आयशा है या कौन है। वो बर्बाद होगी इंशाअल्लाह। देखो यार, बोतल खाली हो गई है मगर तुमने अभी तक कुछ बताया ही नहीं। जो अपना दर्द ना बताए उसे सुकून नहीं मिलता। क्या करूं, बस वही चीज, मेरी बीवी और बच्चे। नहीं, ये बीवी बच्चे का मसला नहीं। जब पहली बार तुम्हें देखा था तो उस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। क्या बीवी से लड़ाई हुई है? ऐसे ही है। मगर क्यों? एक तस्वीर की वजह से। यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर किताब में रह गई थी। किसकी तस्वीर? एक पुरानी दोस्त की तस्वीर। देखो जरा तस्वीर तुमने कौन सी जगह रख दी। इतने साल भला तस्वीर किताब में रखी जाती है? बताओ बताओ, मुझे कहानी जरा ठीक से बताओ, बहाने मत बनाओ। प्लीज आप गलत मत समझना। उसकी जो भी कीमत है आपको मिलेगी। आप इसे एक नौकरी ही समझ लें। मैं अपनी बच्चियों की खुशी के लिए जितनी भी कीमत आप कहेंगे अदा कर सकती हूँ। कैसी हो तुम? दूर रहो मुझसे। क्या हो गया तुम्हें? तुम अब इसलिए टाइम पास कर रहे हो क्या? क्यों इतनी बदल गई हो? क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है लाल? तुम भी बहुत पीते हो। तुमने बहुत पीना शुरू कर दी है। क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ। तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तुम भी मेरी बाजी की तरह हो गए क्या? फजूल की सवालात करते हो। छोड़ो ये फजूल की बातें। बर्ड मैं आज पीना चाहती हूँ। वेटर, म्यूजिक बंद करो, लाइट्स ऑन करो, अपने कार्ड सेट करो। इसी का इंतजार था। छोड़ दो ये सब और पागल मत। यार दखल अंदाजी मत करो। तुम भी आओगे? मुझे आप लोगों के आईडी कार्ड देखिए, दिखाइए। आप भी अपना आईडी कार्ड दिखाइए।
भाई सर, आप लोग अपने आईडी कार्ड दिखाइए। ये ले। आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे? मेरा आईडी कार्ड नहीं है।